अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज मैंगो डेज़र्ट की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही यमी क्रीमी सा डेज़र्ट बनेगा। ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत क्विक है। आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, तो ट्राई ज़रूर करनी है। ना ही इसमें कुकिंग होगी ना ही बेकिंग, तो बहुत ईजी रेसिपी है। तो जल्दी से मैंगो की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। आपने वीडियो को लाइक कर लेना है साथ पहले, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वो कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली और भी नई वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहा करें। इसके लिए एक बड़े साइज़ का आम लिया है और इसको देखें रफली चॉप्ड किया है। अब इसको ब्लेंड कर कर इसकी एक प्यूरी बना लेंगे। तो देखें ये प्यूरी इसकी बन चुकी है, और बग़ैर दूध बग़ैर पानी के इसको हमने अच्छे से ब्लेंड किया है। बिल्कुल फ़ाइन होनी चाहिए ये प्यूरी। इसके साथ ही एक और आम लिया हमने, और इसको फ़ाइन बिल्कुल पतले स्लाइस में काटेंगे। इन स्लाइस को हम लोग डेज़र्ट में आगे यूज़ करेंगे। आम जो है आप लोगों ने बिल्कुल मीठे वाले लेने हैं। मैंगो का सीज़न इन भी है, तो आप लोगों ने बिल्कुल फ़्रेश और मज़ेदार मीठे आम लेने हैं। तो इसमें आप लोग जब ये फ़्रेश और मीठे आम यूज़ करेंगे तो आपको चीनी डालने की या कंडेंस मिल्क डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अच्छे से दोनों को आपने इसी तरह से काट लेना है। तो यहाँ पर देखें स्लाइस में इसको अच्छे से काट लिया है। अब इसके लिए विपिंग क्रीम ली है, 1 कप ये विपिंग क्रीम है। और अब इसको बीट करेंगे। स्टार्ट में 2 मिनट के लिए स्लो स्पीड पर करेंगे, उसके बाद स्पीड को हाई कर कर इसको 3 से 4 मिनट बीट करेंगे। क्रीम जो है बिल्कुल चिल्ड होगी तभी अच्छे से विप हो जाएगी। इस क्रीम के अंदर ना ही शुगर ऐड करेंगे और ना ही कंडेंस मिल्क। तो बहुत ही झटपट और आसान बनने वाला ये डिज़र्ट होगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स देखें इसके अंदर यूज़ होंगे, लेकिन बहुत ही यमी बनेगा। तो बस यहाँ पर क्रीम अच्छे से बीट हो गई है, और आपने देखें इससे ज़्यादा इसको बीट नहीं करना। तो अब इसमें से हम लोगों ने हाफ़ क्रीम को अलहदा कर लेना है। एक दफ़ा इसको दोबारा मिक्स कर लें। क्रीम आप देख रहे हैं किस तरह से है। तो ये जो अब हाफ़ क्रीम रह गई है, इसके अंदर हम लोग मैंगो की जो प्यूरी हमने बनाई है वो डाल देंगे, और हाफ़ हम पहले डालकर इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर कोई कलर नहीं डालेंगे, जो प्यूरी हम डाल रहे हैं उसी से इसका इतना अच्छा सा कलर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाएगा इससे जो क्रीम का। तो बस हाफ़ हम और भी डाल देंगे इसके अंदर। तकरीबन मैंने यहाँ पर 7 to 8 टेबल स्पून जो है मैंगो की प्यूरी डाली है। तो बस अब इसको अच्छे से एक दफ़ा दोबारा बीट करेंगे। और प्यूरी आपने बिल्कुल पानी और दूध के बगैर इसको ब्लेंड किया है। तो अब मज़ीद 1 से 2 मिनट इसको देखें मिक्स किया है, और इसकी ये कंडीशन हो गई है। क्रीम देखें ना ही बहुत सॉफ्ट है और ना ही हार्ड। अब इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने टी केक लिया है। बहुत ईज़िली मार्केट से अवेलेबल है, बेकरीज़ में बहुत ईज़िली मिल जाता है। तो बस अब इसको स्लाइस में काटेंगे। तकरीबन ½ इंच का जो स्लाइस है वो हमने काटना है। केक की जो लेयरिंग करनी है उसके लिए हम लोगों को अब स्लाइसेस में इसको काट लेना है। आप चाहें तो मैंगो केक भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये वनीला केक है। तो बस इस तरह से देखिए आप लोगों ने स्लाइसेस कर लेने हैं इसके। ½ इंच तक होना चाहिए जो स्लाइस आप काटें। तो अब सारा केक इसी तरह से काट लेंगे। यहाँ पर अब हम लोगों ने ½ कप दूध लिया है, और इसके अंदर 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड कर कर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बहुत ही अच्छा ये दूध और चीनी का सिरप बन गया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने डेज़र्ट को असेंबल करना है, जिसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक बाउल लिया है। आप लोगों के पास जिस शेप का भी बाउल अवेलेबल हो आप वो ले लें। और इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने केक की लेयर लगा देनी है। अच्छे से जो नीचे की लेयर है उसको हमने केक से सेट कर लेना है। उसके बाद हम लोग फोक से इसके अंदर देखें इस तरह करेंगे, ताकि इसके अंदर जब हम लोग ऊपर सिरप डालें तो वो अच्छे से ये सोक कर ले। तो बस इसके बाद अब ये जो हमने दूध और चीनी का जो सिरप बनाया है वो सब पर अच्छे से डालना है, और अच्छा खासा हम लोग देखें इसके ऊपर डाल रहे हैं। हाफ़ हम अभी डाल रहे हैं और हाफ़ को हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो अब जो हम लोगों ने क्रीम बीट की थी जिसमें हम लोगों ने मैंगो की प्यूरी डाली थी वो अब इसके ऊपर डालेंगे, और अच्छे से आपने इस लेयर को मैंगो की प्यूरी से कवर करना है। सारी जो क्रीम थी तकरीबन सारी इसमें जाएगी। तो बस आपने सब पर अच्छे से एक लेवल में इसको सेट करना है। क्रीम आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा आप लोगों ने इसको बीट नहीं करना, बस इतनी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा करने के लिए तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो देखें अब इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने जो मैंगो के स्लाइस काटे थे वो रख देंगे, और अच्छे से इस लेयर को मैंगो के स्लाइस से कवर कर देना है।
और आपने देखा हमने स्लाइस कितने पतले काटे हैं, आप भी इतने पतले काटें, इससे ज़्यादा मोटे ना काटें। तो बस मैंने शेप में काटा है, तो बहुत आसानी से हम लोग देखें इसको कवर कर देंगे इस लेयर से। एक जैसे जब आप लोग काटेंगे तो वो लेयर भी बिल्कुल सेट आएगी। तो बस अब इसके ऊपर दोबारा से केक की एक लेयर लगा देंगे। वो जो एक पूरा केक है वो इसके अंदर सारा यूज़ हुआ है। तो बस अब इसके ऊपर दोबारा से जो दूध और चीनी का सिरप था वो डाल देंगे। अच्छे से आपने सोक करना है केक को। और इसके ऊपर जो हमने क्रीम सेपरेट कर कर रख दी थी वो डाल देंगे, जिसके अंदर हमने कोई कंडेंस मिल्क, कोई एसेंस, कुछ भी शुगर वगैरह ऐड नहीं किया है। तो बस अब अच्छे से इस पूरी लेयर को आपने उसी क्रीम से कवर करना है। और तकरीबन वो हाफ़ क्रीम हमने नीचे डाल दी और हाफ़ क्रीम अब ये देखें सारी इस लेयर में आ जाएगी। समर के लिहाज से बहुत ही बेस्ट डेज़र्ट है। और मैंगो आपको पता है सीज़न में इन भी हैं, तो ट्राई ज़रूर करें, गेस्ट के सामने भी पेश करें, क्योंकि बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। और एक स्पून से अच्छे से आप इसको सेट कर लें। क्रीम को देखें बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो मैंगो की प्यूरी थी उससे हमने थोड़ी सी प्यूरी अलहदा कर ली थी, वो अब हम लोगों ने देखें इस तरह से पाइपिंग बैग में डाली है। और इसके ऊपर अब हम लोग देखें इस तरह से थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ये डालकर इसको अच्छे से सेट करेंगे। आप देखें यहाँ पर प्यूरी थिक है, तो वो क्रीम पर बिल्कुल अच्छे से सेट हो रही है। तो बस आपकी चॉइस है, ऊपर से आप लोग इसको जिस तरह से भी चाहें सेट करें। तो देखें अब ऊपर स्टिक से देखें इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे। तो बहुत इजी है, सब कुछ आपके सामने किया है, बहुत इजी स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करेंगे आप तो ज़बरदस्त सा ये डेज़र्ट घर में बना सकेंगे। इसको सेट करने के बाद हम लोग इसको फ्रिज में रख देंगे और अच्छे से आपने इसको चिल्ड कर सर्व करना है। बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा ये। तो अब ये सेट हो गया, इसको फ्रिज में रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा मैंगो डेज़र्ट यहाँ पर तैयार है। इसको हमने फ्रिज में रखा है तकरीबन 2 घंटे के लिए और उसके बाद इसको निकाल लिया है। और आपको अब यहाँ पर कट कर कर भी बता देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, केक के साथ इस डेज़र्ट का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है और क्रीमी भी बहुत है। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको हमने तैयार किया है और आपने देखा है कितनी ईजी रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई करें इस यमी से डेज़र्ट की रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक भी साथ शेयर करें। मैंगो डेज़र्ट की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।